कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कहानी के रूप में। कक्षा में घंटी बजी। सभी छात्र अपनी किताब खोलकर बैठे। कबीर सर कक्षा में आए और बोले, कबीर सर, बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता का भाव। राजू, सर, ये राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ? कबीर सर, बहुत अच्छा सवाल राजू। राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से हुई। फ्रांस के लोग चाहते थे समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और बंधुत्व, ब्रदरहुड, यानी सबको बराबर अधिकार मिले और सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। राजू, सर, इसमें नेपोलियन का क्या रोल था? कबीर सर, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। उसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे एक समान कानून, कोड ऑफ लॉ, एक समान वजन और नाप, मेजरमेंट सिस्टम। लेकिन बाद में वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गया और दूसरे देशों पर कब्जा करने लगा। राजू, फिर सर, वियना संधि क्या थी? कबीर सर, बहुत ध्यान से सुनो। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के राजा रजवाड़ों ने मिलकर वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना की। इस संधि का मकसद था पुराने राजाओं को फिर से गद्दी पर बैठाना और लोगों की आज़ादी की मांग को दबाना। ये विचारधारा रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म कहलाती है। राजू, लेकिन सर, लोग तो आज़ादी चाहते थे, उन्होंने क्या किया? कबीर सर, बिल्कुल, 1815 से 1848 तक पूरे यूरोप में जगह जगह क्रांतियां, रेवोल्यूशंस हुईं। लोग उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म चाहते थे, मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। राजू, सर, जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ? कबीर सर, जर्मनी का एकीकरण, इसका नेतृत्व प्रशिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने किया। उसने युद्ध और कूटनीति से जर्मनी को एकजुट कर दिया। इटली का एकीकरण, इसमें 3 प्रमुख नेता थे, माजिनी, कैवूर और गरीबाल्डी। इनके प्रयासों से 1871 में इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। राजू, सर, राष्ट्र की दृश्य कल्पना का क्या मतलब है? कबीर सर, बेटा, लोगों ने राष्ट्र को ऐसे सोचना शुरू किया जैसे वो कोई देवी या प्रतीक हो। फ्रांस में मैरियन नामक महिला और जर्मनी में जर्मेनिया नामक महिला को राष्ट्र का प्रतीक माना गया। इस तरह लोगों के मन में राष्ट्र एक परिवार जैसा बना। राजू, और सर, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या फर्क है? कबीर सर, बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश को स्वतंत्र और एकजुट बनाना। लेकिन जब यही राष्ट्र बहुत ताकतवर हो जाता है और दूसरे देशों पर कब्जा करने लगता है, तब उसे साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म कहते हैं। यूरोप के देशों ने यही किया, अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बना लिए। राजू, सर, अब समझ आया। मतलब राष्ट्रवाद ने यूरोप को आज़ादी और एकता दी, लेकिन बाद में वही राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद बनकर युद्धों का कारण बना। कबीर सर, बिल्कुल सही राजू, यही इस अध्याय का मुख्य सार है। इस कहानी से याद रखने योग्य बिंदु, समरी पॉइंट्स। 1. फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद की शुरुआत। 2. नेपोलियन सुधार भी लाया पर साम्राज्यवादी भी बन गया। 3. वियना संधि 1815, पुराने राजाओं की वापसी, रूढ़िवाद की मजबूती। 4. 1815, 1848 क्रांतियों का युग, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग। 5. जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क के नेतृत्व में। 6. इटली का एकीकरण, मैजनी, कैवूर, गारिबाल्डी के प्रयासों से। 7. राष्ट्र की दृश्य कल्पना, मैरियान, फ्रांस, जर्मेनिया, जर्मनी। 8. राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद, यूरोप ने एशिया अफ्रीका पर उपनिवेश बनाए।